टीवी सीरियल वसुधा की कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों को न सिर्फ चौंका दिया है बल्कि उनकी धड़कनें भी तेज कर दी हैं। जहां अब तक कहानी प्यार, रिश्तों और पारिवारिक भावनाओं के इर्द-गिर्द घूम रही थी, वहीं अब इसमें चालाकी, साजिश और जबरदस्त इमोशनल ब्लैकमेल का तड़का लग चुका है। कहानी की मौजूदा स्थिति में वसुधा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां उसे अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वो सब इसलिए ताकि वह अपने पिता की जान बचा सके। यह सब शुरू होता है मेघा की एक नई साजिश से, जो अब तक पर्दे के पीछे चालें चलती रही थी, लेकिन इस बार उसने वसुधा को खुलेआम चुनौती दी। मेघा, जो खुद को बेहद चतुर और चालाक मानती है, वसुधा को एक ऐसा काम करने को कहती है जिससे पूरे घर में बवाल मच जाए। वह साफ शब्दों में कहती है, जाओ, देव के कमरे में जाकर उसे पीछे से हग कर लो और तब तक पकड़े रखना जब तक चंद्रिका वहां न पहुंच जाए और तुम दोनों को उस हालत में देखकर चिल्ला न पड़े। वसुधा यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसका चेहरा भय और असमंजस से भर जाता है। यह कार्य उसके स्वभाव और संस्कारों के एकदम खिलाफ है। लेकिन मेघा यह सब यूं ही नहीं कह रही थी। वह जानती थी कि वसुधा अपने बाबा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और यही उसकी कमजोरी थी, जिसे मेघा ने बड़ी चतुराई से भांप लिया था। वसुधा इस बात को अच्छी तरह जानती है कि उसके पिता एक खतरनाक स्थिति में हैं। उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यही सोचकर दिल पर पत्थर रखकर वह देव के कमरे की ओर बढ़ती है। उसकी चाल धीमी है, आंखों में भय है, लेकिन अंदर से वो एक चट्टान की तरह मजबूत बनने की कोशिश कर रही है। वह जानती है कि अगर आज उसने यह कदम नहीं उठाया तो कल शायद वह अपने पिता को खो देगी। देव, जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है, अचानक वसुधा को अपने पीछे पाकर चौंक जाता है। वह कुछ कहे उससे पहले ही वसुधा उसे पीछे से हग कर लेती है। यह पल जितना असहज देव के लिए होता है, उतना ही दर्दनाक वसुधा के लिए। जैसे ही चंद्रिका वहां पहुंचती है और यह दृश्य देखती है, वह उग्र हो जाती है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। ये क्या हो रहा है, वह चिल्लाती है। और यही वह क्षण है जिसका इंतजार मेघा को था। सब कुछ ठीक उसी तरह घट रहा था जैसे उसने प्लान किया था। वसुधा उस वक्त कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते। वह जानती है कि चंद्रिका इस मौके को भुनाकर उसे घर से निकालने की पूरी कोशिश करेगी। और यही होता भी है। चंद्रिका, जो पहले ही वसुधा के खिलाफ थी, अब उसके खिलाफ आग उगलने लगती है। वह पूरे परिवार के सामने वसुधा को चरित्रहीन साबित करने पर तुल जाती है और कहती है कि अब इस घर में वसुधा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। इस साजिश की जड़ें और भी गहरी थी। एक ओर जहां वसुधा और माधव की शादी की बातें घर में चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मेघा और चंद्रिका इस शादी को तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही थी। जबकि वसुधा को भी अब यह शादी नहीं चाहिए थी। वह जानती थी कि उसका दिल देव के लिए धड़कता है, लेकिन हालात ऐसे हो चुके थे कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर, जब वसुधा अपने बाबा को ढूंढने के लिए बाहर जाती है, उसे कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिलते हैं जो इस पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर सकते थे। लेकिन ठीक उसी समय माधव उसे किडनैप कर लेता है।